युवा शक्ति दल ये पूछना चाहता है कि बुलडोजर का टायर सिर्फ कमजोरों और अल्पसंख्यकों को देखकर ही घूमता है। जब बात सनातनी जनता की आस्था को लूटने वालों की आती है तो सरकार का बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लाइव और कड़वा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। आज गोदी मीडिया भारत एक्सप्रेस द्वारा युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट रवि गौतम जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं भी उनके साथ वहां गया। वहां पर जाने के बाद हमने देखा जो विषय था कि जो 200 करोड़ रुपए की अभी राम मंदिर में चोरी हुई है या कहे तथाकथित घोटाला हुआ है, उस विषय में चर्चा थी। शुरुआत में रवि गौतम जी को बोलने का मौका दिया गया, पर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इन लोगों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो किसी मुस्लिम संप्रदाय से नहीं है। अगर कोई भी अहमद या खान इस चोरी में लिप्त होता तो एफआईआर से पहले उनके घर तोड़ दिए जाते, उनके नाम एफआईआर दर्ज हो जाती और उनके घर पे बुलडोजर चल जाते। पर चूंकि ये सारे रसूखदार लोग हैं और ये सारे आरएसएस के लोग हैं, इसीलिए अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही किसी की आम बाइक भी चोरी होती है तो जनता से पुलिस बहुत सारे चक्कर कटवाती है, पर चूंकि रसूखदारों ने चोरी की है तो 20 दिन लग गए उन्हें एफआईआर दर्ज करने में, 20 दिन। और अगर आप इस कारण को नहीं जानते कि उन्हें 20 दिन क्यों लगे, वो 20 दिन से भी ज्यादा लगाना चाहते थे क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी इनकी बहुत वीक है, बहुत वीक सिक्योरिटी है। सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का बैकअप लेके चलते हैं, जिसे डिलीट होने के बाद आप राम मंदिर में हुए किसी भी विषय में किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अगर आप देखें तो आज एक छोटे से छोटा दुकानदार भी अपने दुकान में जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाता है कम से कम 6 महीने का बैकअप रखता है। पर आप देखिए राम मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है कि सिक्योरिटी में कितनी खामियां हैं। और ये सब कुछ अगर आप देखें, एक आईएएस अधिकारी, एक पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, इनके बिल्कुल ही आंखों के सामने हो रहा है। वो अब जितनी भी कमियां हैं वो गिनाने लग रहे हैं, बट इस घटना के बाद अब उन कमियों को गिनाने का क्या फायदा है। अगर उन ये तो मुझे लगता है या तो वो उनकी साठगांठ से ही हुआ है या फिर जितने भी लोग हैं उन्हें इन्होंने ही भरण पोषण दिया है। तभी 200 करोड़ जैसे एक बड़े अमाउंट का, आप सोचो 200 करोड़ बहुत लोगों के, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों का पैसा गया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से दान दिया है, बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जिन्होंने अपनी पेंशन से दान दिया है, बहुत सारे गरीब लोग थे जिन्होंने आस्था के नाम पर बहुत सारा चंदा दिया है।